दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 इतिहास का पेपर। तो इस वीडियो में आपको इस पेपर का सलूशन मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं 2024 इतिहास के पेपर का सलूशन, जिसका कोड है, विषय कोड है 321 ईडी। तो देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 5 खंड है इस प्रश्नावली में, अरे पेपर में सारी। खंड क बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हियर। एमएस वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया। एमएस वत्स ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया 1921, 1922 में, 1924 में, 1925 में। तो इसमें सही विकल्प है 1921। अगला प्रश्न है, जातक लिखे गए थे। जातक लिखे गए थे संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो जातक जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। जातक किस भाषा में लिखे गए? पाली। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी मौर्यों द्वारा, सातवाहनों द्वारा, कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा। तो सही विकल्प इसका है तीसरा का ग, कुषाणों द्वारा। कुषाण वंश के एक प्रसिद्ध शासक बिम्बकटफिसेस ने स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था। अब अगला प्रश्न है तीसरा। तो देखिए तीसरा आपके सामने, मृच्छकटिक की रचना है। वास्तव में मृच्छकटिकम होना चाहिए। मृच्छकटिक की रचना की थी कालिदास ने, भारवी ने, अशोघोष ने, शूद्रक ने। तो सही विकल्प चौथा का है शूद्रक ने, महाराजा शूद्रक ने। अगला है, अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल ए चेरी कहा था? अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल एक चेरी कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी हार्डिंग, बहादुर शाह। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को मिलाना चाहता था, लेकिन उसके पहले उसने कहा था कि अवध की रियासत एक गिलास चेरी है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? तो पाश्चात्य शिक्षा नीति हेनरी लॉरेंस, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, वेलेस्ली। तो सही विकल्प है विलियम बेंटिंग थे, जो 1835 में पाश्चात्य शिक्षा को भारत में स्वीकार किया था। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में यह आयोग बना था। अगला प्रश्न है सातवां, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, अहमदाबाद में। तो लाहौर उस समय संयुक्त भारत में पंजाब प्रांत की राजधानी थी। वहीं 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है आठवां प्रश्न, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932, 1933। तो आठवां का सही विकल्प आपको प्राप्त होगा 1931 में। अगला है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन किया था महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो ख विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी 2 दशक बाद अपने देश वापस आए 1914 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो सही विकल्प है 1915 में। 9 जनवरी 1915 में बम्बई के बंदरगाह पर उन्होंने कदम रखा। 24 साल तक साउथ अफ्रीका में समाज सेवा करने के बाद उन्होंने भारत लौटे थे। अब हम आपको लेकर चलेंगे
अन्य प्रश्नों की तरफ। तो देखिए अन्य प्रश्न क्या है। खंड ख अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, देख सकते हैं। जोतदार कौन थे? जोतदार कौन थे? तो देखिए जोतदार वे किसान थे जिसे जोतने बोने के लिए जमीन मिली थी। जोतदार 11वां, जोतदार वे किसान थे जिन्हें जोतने बोने के लिए जमीन मिली थी। ये जमींदारों के विरुद्ध हमेशा रहते थे, क्योंकि जमींदार जो लगान वसूलते थे बड़ी बेरहमी इनके साथ करते थे। बरसात और किसी कारणवश फसल का नुकसान हो जाता था तब भी वो लगान वसूलते थे। महाराजा मेहताब चंद कौन थे? महाराजा मेहताब चंद 1887 के समय में ब्रिटिश बंगाल के प्रमुख शासक थे। बंगाल के शासक थे 1787 में बंगाल के, ब्रिटिश भारत के, ठीक है ना, ब्रिटिश भारत के बंगाल के शासक थे। अगला है हड़प्पा में अमेरिकी दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया? हड़प्पा में, तो ये 20वीं शताब्दी, ठीक है। 13वां प्रश्न है 20वीं शताब्दी के लगभग शताब्दी में। अगला है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। यूनानी शासक सेल्यूकस, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हस्तिनापुर के नागरिकों के प्रति, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करते थे? तो देखिए आसान प्रश्न है। वे साहसी थे। पांडव क्या थे? साहसी थे, साहसी और योद्धा थे, और हस्तिनापुर के कल्याण के बारे में, हस्तिनापुर के कल्याण के बारे में सोचते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न 5 नंबर के 3 प्रश्नों को तैयार। संथालों में ब्रिटिश शासन खिलाफ विद्रोह क्यों किया? बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैदिक देवमंडल देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। मौलवी अहमद दुल्ला शाह के विषय में आप क्या जानते हैं? खिलाफत आंदोलन क्या था? इन सब। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा ये स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। 23वां प्रश्न है इब्न बतूता के दास तथा सती से संबंधित वृत्तांत का वर्णन कीजिए, अथवा कबीर के जीवन और शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं? ये है। भक्ति आंदोलन के 2 मुख्य वर्ग परंपरा कौन थे? विस्तार से बताइए, अथवा विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो ये सब प्रश्न हैं आपके। अब हम चलेंगे अगले पेज पर।
तो देखिए अगला पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर है 25वां का निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है 25वां का पहला 327 ईसा पूर्व ऐतिहासिक तिथि है, इसका उल्लेख करना हमें। तो देखिए 327 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अगला है दूसरा 373 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक होता है। तीसरा है 185 शुंग वंश की स्थापना, मौर्य वंश की समाप्ति, शुंग वंश की स्थापना। मौर्य वंश के अंतिम शासक व्यहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अगला है 58 ईसा पूर्व। चौथा विक्रम संवत का प्रारंभ। अगला 5वां है 78 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ। संवत का प्रारंभ। अगला है 647 ईस्वी यानी 6वां हर्षवर्धन की मृत्यु। हर्षवर्धन की मृत्यु। 6वां है 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। 9वां है महात्मा गांधी 1948 यानी 30 जनवरी महात्मा गांधी की हत्या। गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा। नाथूराम गोडसे। 10वां है नेहरू की मृत्यु। तो ये है आपके प्रमुख। अगला 25वां शब्द है जिसको आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है, वह स्थान जहाँ पांडवों की राजधानी। तो लिख देंगे, पहले लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर पहला। दूसरा वह स्थान जहाँ महाकाल मंदिर है उज्जैन मध्य प्रदेश। अगला है वह स्थान जहाँ महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, राजगीर बिहार।
वह स्थान जहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसका मतलब है अजमेर, राजस्थान। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। तो ये हैं आपके, और यहाँ है केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ये है, आपके लिए नहीं है। वहीं है। नमस्कार।